कि आपको दो सॉल्ट दिए हुए हैं, AgCl नाम का एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, AgCl का K1 आपको दिया है, यानी कि KSP1 दिया हुआ है। ठीक, कितना है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -14। ठीक, और इसी तरीके से नंबर 2 सॉल्ट आपको दिया है AgBr, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और इसका KSP2 आपको दिया हुआ है कितना 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -16, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -16। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। नाउ अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन द मिक्सचर ऑफ, कैलकुलेट solubility of AgBr in the mixture of AgCl and AgBr solution। ठीक, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज 10 रेज टू द पावर -6, ऑप्शन बी इज 10 रेज टू द पावर -9, ऑप्शन सी इज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -11, एंड ऑप्शन डी इज 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, मिक्सचर किसका किसका है, AgCl और AgBr का, उसमें AgBr पढ़ लो क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी तुम्हें किसकी निकालनी, AgBr की। ठीक, और मिक्सचर AgCl AgBr, तो 2 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का क्या है, मिक्सचर है, साइमल्टेनियसली 2 सॉल्ट्स हैं, और उसमें से फर्स्ट सॉल्ट AgCl को मैंने फर्स्ट बोला और AgBr को मैंने सेकंड बोला। ठीक, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S1 हो जाएगी फर्स्ट वाले की, और इसकी S2 हो जाएगी। चेक कर लो इन दोनों में से क्या पूछा है आपको, मेरे ख्याल से शायद सेकंड सॉल्ट का पूछा है AgBr का, ये लो, तो S2 तो अभी पढ़ाया था, ध्यान से चेक करो, जिसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी होती है सेकंड सॉल्ट की, उसका KSP2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर टोटल KSP2। ओके, तो यहां से क्या आएगा सॉल्यूशन में, बताइए। सॉल्यूशन में यदि आपको सेकंड सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो सेकंड सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रूट ओवर दोनों सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का सम KSP1 और प्लस KSP2। ठीक, अब रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, देखो, तो यहां से क्या आ जाएगा, S2 इज इक्वल्स टू KSP2 कितना है भाई, गलत मत कर देना, ऊपर KSP1 मत रख देना, KSP2 कितना है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ KSP1 की जगह कितना रखोगे बताओ, 1 इंटू, अब देखो मैं कर रहा हूँ समझ लो, इसको 1 इंटू 10 टू द पावर -14 बोलो, या केवल 10 टू द पावर -14 बोलो, बात सेम है। 10 रेज टू द पावर -14 प्लस KSP2 को 1 इंटू 10 की पावर -16, या केवल 10 की पावर -16 बोलो, सेम है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना बनता है, कैसे करोगे बताओ, ध्यान से चेक करो कैसे करोगे। न्यूमरेटर तो ऐसा ही रहेगा, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 को आप 10 रेज टू द पावर -16 लिख सकते हो। न्यूमरेटर तो चलो ऐसे ही रहेगा, और डिनोमिनेटर देखिए बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ पे बच्चे परेशान होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, एक काम करो, सुनो, क्या करोगे बताओ, इसको आप एक काम कर लो, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करो और 10 की पावर -2 से डिवाइड करो। क्यों सर, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 10 की पावर -16, समझ लेना जरा पहले ध्यान से, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 10 की पावर -16। ठीक, और डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 नीचे बच जाएगा। ठीक, और प्लस 10 की पावर -16, अब ऐसा मैंने क्यों किया, आप तो समझ गए होगे, यहाँ से मैं 10 की पावर -16 कॉमन ले लूँगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, S2 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -16 और स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान देना, 10 की पावर -16 को कॉमन ले लिया। ठीक, तो क्या बचेगा, ध्यान से चेक करो, ये चला गया तो 1/10 की पावर -2, तो 1/10 की पावर -2 और प्लस 1 बचेगा। ठीक, 10 की पावर -16 कॉमन हो गया ना। अब ध्यान देना, यहाँ से आएगा S2 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -16, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अब ध्यान दो जरा, ध्यान दो, ये 10 की पावर -16 और यहाँ मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाइड बाय, अब 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा और प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर -16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू द पावर -16
इंटू 10 की पावर 2 100 प्लस 1 101। ठीक, अब सुनो, तो 10 की पावर माइनस 16 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा कितना, 10 की पावर माइनस 16 अपॉन, हाँ भाई जरा ध्यान दें, 10 की पावर माइनस 16 का स्क्वायर रूट 10 की पावर माइनस 8, तो इसका तो स्क्वायर रूट आ गया 10 की पावर माइनस 8, और अंदर बचा क्या, स्क्वायर रूट के अंदर 100 कितना बचा, 100 प्लस 1 101। ठीक, 101। अब सुनो, बुरा मत मानना, ध्यान से सुनो, क्या, यस, स्क्वायर रूट ऑफ एक मिनट भाई, जरा ये कुछ सिस्टम हिल चुका है यहाँ से, 1 सेकेंड। ठीक है, सही है सही है सही है सही है, ओके 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 ओके। नाउ देखिए 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 देखिए, अब क्या करोगे, अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 101 है ना यार, कैलकुलेटर से कैलकुलेट तो आप करोगे नहीं, या कर लो, करना हो तो क्या ही कहना है ना, इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या मान लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100, ऐसे ही बेवजह, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक, तो ये 10 आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सुनो, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 10 की पावर माइनस 16 में 10 की पावर 8 ऐड हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 101 को स्क्वायर रूट ऑफ 100 मान लिया तुमने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर 10 की पावर माइनस 8 और नीचे 10 की पावर 1 बचेगा भाई, 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 माइनस 1, तो आएगा 10 की पावर माइनस 9, चेक कर लो। ठीक, तो अप्रॉक्स में आंसर मैच कराने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं, इतना राउंड ऑफ कर सकते हैं, 10 की पावर माइनस 9 आ रहा है ऑप्शन में, यस, देख रहे हो आंसर भी इसीलिए ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक, बस आपको 10 की पावर चेक करनी थी, उसका ऑर्डर चेक करना था, एग्जैक्टली क्वेश्चन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ है।